महाराष्ट्र में ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स की अब खैर नहीं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने ये ऑर्डर पास किया है सभी थानों में कि अगर कोई भी ग्राहक बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराता है तो उसको सीरियसली लिया जाए और बिल्डर के खिलाफ कोई भी रियायत ना बख्शी जाए। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बिल्डर्स की गड़बड़ी पर पुलिस अब तेजी से कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बारे में राज्य के सभी थानों और बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सभी थानों को निर्देश है कि वो फ्लैट की तय मियाद पर डिलीवरी न मिलने पर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना प्रॉपर्टी का पोजेशन देने पर, बिना इजाजत या फिर अवैध कंस्ट्रक्शन करने पर शिकायत मिले तो केस दर्ज करें। ग्राहकों से फ्लैट के बदले 20% रकम लेने पर रजिस्ट्रेशन न करने और प्रोजेक्ट का पैसा किसी और खाते में रखने पर कार्रवाई करें। देखिए, पहले तो अगर आप आइडियल सिचुएशन मानेंगे तो डेवलपर्स जो प्रॉमिस किया है वो तो डेवलपर्स के तरफ से रखना चाहिए प्रॉमिस। अगर वो प्रॉमिस में कुछ गड़बड़ है तो डेफिनेटली डेवलपर्स को जाके उसके अगेंस्ट डेफिनेटली आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। बिल्डर्स की कई और कारगुजारियों के खिलाफ भी अब पुलिस में केस दर्ज कराना आसान होगा। जैसे फ्लैट्स की बिक्री के 4 महीने के भीतर बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की अर्जी न दे तो पुलिस में केस किया जा सकता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के 4 महीने में कन्वेंस यानी प्रोजेक्ट की जमीन का मालिकाना हक सोसाइटी को न देने पर भी बिल्डर पर केस किया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय को शिकायतें मिल रही थी कि थानों पर बिल्डर्स के खिलाफ मामलों की लिखापढ़ी में अक्सर टाल मटोल होती है। मौजूदा कानूनों के तहत ही पुलिस में अलग अलग शिकायतों में बिल्डर्स को 5, 3 और 1 साल तक सजा दिला सकती है। अनुभव ये होता है कि जब भी कोई ग्राहक पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस उसको सुनने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करती है। उसको वहां से निकाला जाता है और बिल्डर के खिलाफ अगर वो बोलने गया तो मानो कि उसने बहुत कोई बड़ा गुनाह किया है, इस तरह से उसके साथ बर्ताव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी नए कानून के तहत बिल्डर्स पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, बल्कि पहले से ही मौजूद महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट और महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। प्रॉपर्टी प्लस में वक्त हो गया है अब प्रॉपर्टी न्यूज का। वो खबरें दिखाते हैं आपको जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। देश के 8 शहरों में नए प्रॉपर्टी लॉन्च 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल नए लॉन्च 9% घट गए हैं। 2013 से तुलना करें तो नए लॉन्च आधे रह गए हैं। नए लॉन्च में सबसे ज्यादा कमी आई है दिल्ली एनसीआर में, जहां नए लॉन्च पिछले साल के मुकाबले 41% घट गए हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी का दौर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा 2 लाख से ज्यादा फ्लैट्स को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट देश के कुल रियल एस्टेट के कारोबार का 62% की हिस्सेदारी रखता है। दोनों शहरों में करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने नए होम लोन के लिए प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज में सितंबर के आखिर तक छूट देने की घोषणा की है। बैंक ने कहा है कि 3 महीने की ये मॉनसून छूट 30 सितंबर तक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होम लोन के लिए प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं करेगा।